हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग को पता ही है कि ये आधुनिक इतिहास का हमारा सीरीज चल रहा है और प्रतिदिन हम 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं और यह हमारा वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड हो जाता है। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, जा करके प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा। ठीक है, पूरी वीडियो पढ़ा हुआ है। आज हमारा जो ये सेशन है 21वां है और 21वां का अगर 50 से गुना कीजिएगा तो 1050 आएगा। मतलब ये 1050 तक आज हमारा चलने वाला है नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके साथ हम कुछ और भी बताने वाले हैं आपको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर हमारा एक बोर्ड चलता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आप वहां पर जा करके हमारा जो है 8 बजे प्रतिदिन सुबह में 25 क्वेश्चन का जो है बोर्ड हम देते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी उसमें होते चला जाए। ठीक है, तो आप लोग जो है भूलने का हम मौका नहीं देंगे। उसका वीडियो हमारा जो आता है वो आपको इस पर आता है, जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल पर। 1226 सब्सक्राइबर इस पर है। ठीक है, जो भी हम वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर वो आपका वीडियो यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन इसके साथ ही आपके प्रैक्टिस के लिए एक जीके का बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम हमने रखा जीके फॉर जॉब। जीके फॉर जॉब मतलब जो भी जीके इसमें है जॉब बेसिस है। ठीक है, मतलब आप जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, तो अगर जो पहले वाला चैनल से हमारे जुड़े हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग कुछ नहीं करना है। नीचे में एक लिंक है। ठीक है, इस लिंक पर जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना है। देखिए यहाँ पर लिंक है, जैसे इस लिंक पर दबाइएगा तो आप आ जाइएगा इस पर जीके फॉर जॉब पर। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा इसका लिंक जीके फॉर जॉब में, इसमें जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको प्रतिदिन 8 बजे जो है हमारा आधुनिक इतिहास का 25 क्वेश्चन मिल जाएगा। आप उसको जो है आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आपका पेज रहेगा। स्टार्ट दिस क्यूज दबाइएगा, आई एम रेडी दबाइएगा और उसके बाद जो है 3 सेकंड के बाद जो है ऑटोमेटिक चालू होगा और हर एक प्रश्न पर आपको 15 सेकंड मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको आंसर देना है। ठीक है, और उसमें साथ ही साथ आपको स्कोरिंग भी बताया जाएगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। एक तरह से प्रैक्टिस सेट आपका लगते जाएगा तो आपकी तैयारी भी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग अपना क्वेश्चन की सीरीज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्या करा है, किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? बताइए, किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष के पद संभाला था? क्या सर अब्दुल रहीम, गणेश वासुदेव मवलंकर, विठल भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये थे आपको गणेश वासुदेव मवलंकर। गणेश वासुदेव मवलंकर की बात करते हैं तो ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे हमारे भारत के वो कौन थे? तो गणेश वासुदेव मवलंकर थे। और यही जो है ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद क्या किए थे? तो संभाले थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर। अगला है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? 1946 में, 1946 में जो है अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? क्या राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या तो फिर सिराज गोपालाचारी के द्वारा? ठीक है, तो 1946 में अगर बात करते हैं तो ये थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया था। इसका मांग पूर्ण स्वतंत्रता का, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे जो है हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किस अधिवेशन में किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, तो ये बातें हैं। ओके, अगला चलते हैं। अगला की बात करते हैं हम लोग। कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अभी जस्ट आया था ना, देखिए मैं दिखाता हूँ।
देखिए 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट, यही ना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? इसमें महीना के साथ बताना है। बताइए, जुलाई 46, अगस्त 46, सितंबर 46 या फिर अक्टूबर 46 में। ये कब किया गया था? 1003 की अगर हम बात करते हैं, ये सितंबर 1946 ईस्वी में, सितंबर 1946, सितंबर 1946, सितंबर 1946 में। अगला है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासत, है ना, तो रियासत की जो विभाग था वो किसको दिया गया था? तो क्या बीपी मेनन को, कृष्ण शाही, श्री राजगोपालाचारी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये दिया गया था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला की बात कर रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो राज्य विभाग की स्थापना, एक राज्य विभाग था, तो उसकी स्थापना क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताइए। तो राज्य विभाग की स्थापना जो किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, इनको लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। ठीक है, और लौह पुरुष जो है, लौह पुरुष सरदार। और इनसे क्वेश्चन पूछता है कि सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो बारदोली की महिला के द्वारा, बारदोली की महिला, बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था, तो व्यक्तिगत रूप से आप बताइएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? तो एम के गांधी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? सभी को अलग अलग विभाग का जो है दिया गया था चार्ज। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा गया है, तो बताइए कि कौन सा विभाग था? क्या रक्षा विभाग था? तो नहीं, रक्षा विभाग जो था वो बलदेव सिंह था, है ना। कौन था? बलदेव सिंह थे। ठीक है, और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग की बात करते हैं तो ये नेहरू जी थे, नेहरू जी थे। ठीक है, और खाद्य तथा कृषि विभाग की बात करते हैं तो ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ठीक है, तो कोई जो है अगला प्रश्न, कि अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्री कौन थे? तो रेल मंत्री की बात करते हैं हम लोग, तो रेल मंत्री जो था वो कौन था 1007 का? तो कौन था? क्या बलदेव सिंह? मैंने बताया कि ये रक्षा मंत्री थे। कौन थे? रक्षा मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री था आसफ अली, अब्दुल रब निस्तार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको आसफ अली। ठीक है, अंतरिम सरकार 1946 में जो बना था उसमें रेल मंत्री कौन थे? तो आसफ अली, आसफ अली, आसफ अली। अगला चलते हैं, हालांकि 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग को भी अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया। मुस्लिम लीग के बारे में मैंने बताया था, इसकी स्थापना जो हुआ था आपको, ये कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है, आगा खां के द्वारा हुआ था, आगा खां के द्वारा, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। ठीक है, तो कह रहा है कि 46 में मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को कौन सा विभाग दिया गया था? ठीक है, तो लियाकत अली खान, अभी जस्ट मैं बताया था, लियाकत अली खान को जो है वित्त विभाग दिया गया था। ठीक है, वित्त विभाग, वित्त विभाग। अब विदेश विभाग कौन थे? नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, रक्षा विभाग मैंने बताया ही, बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह, बलदेव सिंह थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? श्रम विभाग। ठीक है, तो श्रम विभाग की बात करते हैं तो श्रम विभाग थे आपको जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। श्रम करेंगे कौन? जगजीवन जी। श्रम करेंगे जगजीवन। श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत, उतना श्रम नहीं, शर्माना वाला। ठीक है, तो श्रम मंत्री जो थे अंतरिम सरकार 1946 वाला में, वो जगजीवन राम थे। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है क्या था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री था, खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि विभाग का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? बताइए, अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू है ये थे, बलदेव सिंह है ये थे, और ये दोनों में जो है छाटना है, तो ये दोनों में बताइए कौन नहीं था? 1010। तो भीमराव अंबेडकर नहीं थे, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी नहीं थे, भीमराव अंबेडकर जी नहीं थे, ठीक है। ये भीमराव अंबेडकर क्या थे? तो प्ररूप समिति के अध्यक्ष थे, प्ररूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के मऊ में, ठीक है, मऊ में। ओके, अगला प्रश्न, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? जब 1946 में चुनाव हुआ था तो कौन सा ऐसा प्रांत था जहां पर इन्होंने जो है सरकार बनाई? तो इन्होंने जो है बंगाल में बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी? बंगाल में। अगला, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस सुनिश्चित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एकदम, ये भी आई है, ठीक है। तो किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस सुनिश्चित किया था? ये था आपको जाकर के 16 अगस्त को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। जब भारत को स्वतंत्र प्राप्त हुई थी, यूके में किस पार्टी का सरकार था? बताइए, अरे जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 ईस्वी में, तो यूके में मतलब ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था? कंजर्वेटिव, लेबर, लिबरल या फिर सोशलिस्ट पार्टी का? किसका था? तो अगर पार्टी की बात करते हैं हम लोग तो लेबर पार्टी का सरकार था। किसका पार्टी का सरकार था? लेबर पार्टी का सरकार था, ठीक है। अगला, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत हमारा स्वतंत्र हो रहा था, ठीक है, भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 15 अगस्त 1947 को, है ना, 1947 को। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1947 को। देश आजादी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। और संविधान जिस दिन चालू हो गया था पूर्ण रूप से कानून हमारे देश के, उसके उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो ये थे आपको जाकर के क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ब्रिटिश सरकार ने कब तक? कि जून 1948 तक हम छोड़ देंगे, ठीक है, भारत छोड़ने की घोषणा किया था। तो कब घोषणा किया था कि हम जो है भारत को छोड़ देंगे? तो ये किए थे आपको फरवरी 1947 में। फरवरी 1947 में अंग्रेजों ने कहा दिया कि हम भारत को छोड़ देंगे, हम भारत को छोड़ देंगे, ठीक है, और छोड़ दिया। अगला, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बने? बताइए, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बने? तो क्रिप्स योजना, बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, यही जो है हमारे स्वतंत्रता का क्या बना? तो आधार बना, ठीक है। अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो स्वतंत्रता मिली थी उससे संबंधित जो अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा, वो कब किया गया था? क्या जनवरी 47, जुलाई 47, अगस्त या फिर अगस्त 1946 में, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर 1017 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 1947 हो जाएगा, जुलाई 1947, ठीक है। जुलाई 1947 में जो है हमारे भारत की स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है पारित हो गया था, जुलाई 1947, ठीक है। अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब से प्रभावित हुआ था? तो प्रभावी, देखिए, लागू तो हो गया, पारित तो हो गया, सॉरी, बनकर तैयार हो गया था जुलाई 1947, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रभावी कब से हुआ? तो प्रभावी की बात करते हैं तो 18 जुलाई से, है ना, कब से? 18 जुलाई 1947 का। ये सब जो क्वेश्चन है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई है? बताइए, अगर भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई है? तो नाम से अगर देखा जाए तो ये जानी गई है किस नाम से? आपको माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन
योजना, माउंटबेटन योजना के नाम से। भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान किसकी उपज थी? तो भारत का जो विभाजन का बाल्कन जो प्लान था वो किसकी उपज थी? किसकी उपज थी? डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क के, मोहम्मद अली जिन्ना के, लॉर्ड माउंटबेटन के, या फिर बीपी मेनन मेनन के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था। ठीक है, तो भारत के विभाजन का बाल्कन जो प्लान था वो किसका था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ संबंधित आप समझ गए होंगे कि भारत और पाकिस्तान के जो सीमा रेखा को जो साझा करती है वो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, तो क्या है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की है? भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या के लिए नहीं जी। स्वतंत्रता विधेयक को कार्य के रूप में परिणत करने नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित, हाँ अभी बताया जस्ट कि भारत और पाकिस्तान के सीमा को निर्धारण के लिए रेड क्लिफ रेखा का जो है निर्माण किया गया। भारत विभाजन के संदर्भ में, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता जो है ये रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ। ठीक है, ये गलत आ गया। ठीक है, अगला 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ठीक है, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसके अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो आपको जेबी कृपलानी के द्वारा कर। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जेबी कृपलानी के द्वारा। 14-15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? तो 14-15 अगस्त की बात कर रहा है 1947 को कि मध्यरात्रि मतलब 12 बजे रात की बात कर रहा है। तो ये जो है किसके द्वारा जो है सत्ता ग्रहण किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत, मोहम्मद इकबाल का गीत है, क्या है? हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन जो है जो गाया गया था वो किसके द्वारा गाया गया था? ठीक है, मोहम्मद इकबाल की गीत हिंदुस्तान हमारा। और जन गण मन जो है ये गाने वाला कौन थे? तो ये थे आपको सुचेता कृपलानी। अगला करा पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने, या तो फिर वाइसराय ने? तो बताइए ये क्या हो जाएगा आपको? गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक है, तो पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने? तो किसने किया था? गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो ये थे आपको सिराज गोपालाचारी जी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम की बात करते हैं तो अच्छा यहाँ पर जो है प्रथम पूछा है तो प्रथम में ये नहीं होगा। ठीक है, प्रथम में हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लेकिन अंतिम अगर पूछता है जैसे यहाँ पूछा है तो सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। सिराज गोपालाचारी क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम एवं अंतिम, प्रथम भी और अंतिम भी, तो भारतीय लग गया है तो सिराज गोपालाचारी हो जाएंगे। प्रथम भी थे और भारतीय भी थे। ठीक है, भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? भारत का अंतिम वाइसराय कौन था बताइए? लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथुओ, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन
बेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो प्रथम विधि मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री, कानून मंत्री। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारत के जब विभाजन हो रहा था तो उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो 1033 का हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं हम लोग, ये कौन थे? जेबी कृपलानी ही थे। जेबी कृपलानी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? 1946 में मेरठ में आयोजित की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? जेबी कृपलानी के द्वारा। जेबी कृपलानी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? बताइए कौन सा जो नेता है वह अगस्त 1947 में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? ये थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था। यह कथन किसका है? ये कथन जो है आपको किसका है? आर कोपलैंड का। इसका बड़े है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो आपको सभी जगह नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आर कोपलैंड और कोपलैंड, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज थे। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी जो महाराज थे वो कौन थे? मतलब अंग्रेज में जो महाराज था, ठीक है, राजा कहिए ना, तो कौन था? जॉर्ज सष्टम था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो उस समय जो राजा था जॉर्ज सष्टम। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 में, है ना, तो हल्का क्वेश्चन है। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो कौन सा ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ? तो ये हो जाएगा आपको रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? तो 1773 अभी बताए, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यह स्थापित किया गया था 1773 के अधिनियम के तहत। तो पहल का कौन था? एलिजा एम्पे था। पहल का कौन था? एलिजा एम्पे, जो सीजीआई थे, मुख्य न्यायाधीश। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था, बताइए। तो कह रहा कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो हटा दिया गया था। वह जो हटाया गया था वह कब हटाया गया था, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए कब होगा? ये हो जाएगा आपको 1813, लेकिन 1813। अगला है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्कृति किसके द्वारा की गई थी? तो लोक सेवाएं की परीक्षा, जैसे अभी यूपीएससी होती है लोक सेवा की परीक्षा, इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने, मतलब जब जब इंग्लैंड में होगा तभी भारत में होगा। तो इस तरह से जो यूनिटी लाई गई थी, ये जो है किस आयोग के द्वारा लाया गया था? कितना सुंदर क्वेश्चन है ना। 1044 का, 1044 का राइट आंसर हो जाएगा आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया था। तो नागरिक सेवाओं के लिए, है ना, मतलब जनता की सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा दे करके जो है, प्रतियोगी परीक्षा का जो शुरुआत हुआ, कंपटीशन का जो शुरुआत हुआ था वह कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में, 1853। किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? बताइए।
ठीक है। तो किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया है? तो पहली बार अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको चार्टर एक्ट 1853, है ना, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है। तो किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? मतलब सृजन मतलब क्या होता है? उसको क्रिएट करना, है ना, क्रिएट करना। तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है विधान परिषद का सृजन हुआ। विधानसभा नहीं, विधान परिषद। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो ये हुआ था आपको फिट्स नहीं, पिट्स होगा, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था। अभी थोड़ा देर पहले जो है तो ये हो जाएगा आपको चाय वाला बात कर रही है तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को, चाय के पहले चाय चालू था, ठीक है, लेकिन फिर चाय को भी खत्म कर दिया, ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। तो भारत का जो शासन है वो क्राउन के हाथों में चला गया था 1858 में। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस एक्ट के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली है वो किस अध्यादेश था? कौन सा अध्यादेश था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था। ठीक है। तो ये हमारा जो है 1050 क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब 450 क्वेश्चन और है जिसमें 9 वीडियो हमारा आने वाला है। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन का प्रतिदिन हमारा ये आता है। और टेलीग्राम चैनल मैंने बता ही दिया कि अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप जो है इसको लगा सकते हैं। ठीक है। और जीके फॉर जॉब है मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम। ठीक है। जिस पर बोर्ड चलता है, प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट सुबह 8 बजे आपको मिल जाती है। ठीक है। तो यह प्रैक्टिस सेट देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट दिस क्यूज जैसे ही कीजिएगा आपको स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और उसमें आपका स्कोरिंग भी दिखाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके भारी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का जो चैनल है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल, उनको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है, आप चैनल पर खुद ब खुद चले जाइएगा। ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रखते हैं और फिर कल मिलते हैं आपके साथ 6 बजे सुबह। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।